महाराष्ट्र शासन के स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग की विभिन्न पहलुओं का उद्घाटन इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उनको जरूरी कोई और कार्यक्रम था उसमें जाना पड़ा। मंच पर आसीन श्री मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, कौशल विकास मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री दीपक केसरकर जी, मुंबई शहर के पालक मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री श्री रंजीत सिंह जी देओल, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग श्री सूरज मांडरे, आयुक्त शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी सम्मानित उद्योगपति, अध्यापक, आमंत्रित अतिथि, भाइयों और बहनों, शिक्षा की पहुंच, उपलब्धता और उत्कृष्टता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ के साथ जुड़कर मुझे वास्तव में खुशी हो रही है। आप सभी का मैं राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षा विषय को फिर एक बार प्राथमिकता देने के लिए मैं महाराष्ट्र सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं। यह शैक्षणिक पहल शुरू करने के लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। कल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करती है। भारत में दलित वर्ग को उन्होंने जो पहला मंत्र दिया था वह था शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बच्चे को पढ़ाना लिखाना इतना ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना और जीवन के उद्देश्य को समझाना है। आज के युग में शिक्षा के कौशल शिक्षा को देना जरूरी हुआ है। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि शिक्षा मनुष्य निर्माण करने वाली हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब लड़का शिक्षा के पास नहीं आ सकता तो शिक्षा को उनके पास पहुंचाना चाहिए। पुस्तक पढ़ना चीजों को सीखने का मात्र एक तरीका है, एकमात्र तरीका नहीं है। आज बच्चे भले ही किताबें नहीं पढ़ रहे हों, लेकिन वे स्मार्टफोन पर इंटरनेट, मीडिया और सोशल मीडिया जैसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आजकल बच्चे किताबों से ज्यादा मोबाइल फोन पर पढ़ना पसंद कर रहे हैं, किंडल पर पढ़ते हैं। इसलिए पुस्तकों के बजाय हमें छात्रों को संलग्न करने के लिए ऑडियो पुस्तकें, वीडियो पुस्तकें और ई पुस्तकें तैयार करनी चाहिए। बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि आप जैसे पढ़ते हैं वैसे ही आप बनते जाते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि सरकार गोष्ठींचा शनिवार, कहानियों का शनिवार, आनंददायी वाचन तथा माझी शाला सुंदर शाला जैसी योजनाएं शुरू कर रही है। इंटरनेट की दुनिया बच्चों के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। अभिशाप इसलिए कि इंटरनेट पर बहुत सारी खराबी सामग्रियां भी है जो बच्चे देख सकते हैं। कुछ गेम्स बच्चों को विभिन्न टास्क करने को कहते हैं। ऐसे खतरनाक गेम खेलने के दौरान कुछ बच्चे की जान भी जा चुकी है, कुछ बच्चों ने खुदकुशी तक की है। यह सुनिश्चित करने में शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बच्चे इंटरनेट के माध्यम से केवल सुरक्षित और अच्छी सामग्री तक पहुंचाएं। हमारे बच्चों को साइबर अपराधों, विशेषकर यौन उत्पीड़न से बचाना अत्यंत आवश्यक है। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि बच्चों को अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में शिक्षित किया जाए। साइबर अपराधों से खुद को कैसे बचाया जाए, इस पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित करना चाहिए। कॉर्पोरेट्स द्वारा जिला परिषद स्कूलों और नगर निगम स्कूलों को
अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कदम उठाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम कॉरपोरेट्स और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से अपने जिला परिषद और अन्य पब्लिक स्कूलों को अच्छी तरह से बदल सकते हैं। महाराष्ट्र में सैकड़ों सार्वजनिक ग्रंथालय हैं। ये ग्रंथालय आज खाली पड़े हैं। ज्यादातर किताबें पुरानी और अप्रचलित हैं। हमें अपने लाइब्रेरीज को पुनर्जीवित करना चाहिए, नया साहित्य रखना चाहिए, इंटरनेट सुविधा देनी चाहिए। लाइब्रेरी को गोद लेने की योजना को बढ़ावा देकर सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों का कायाकल्प करने की आवश्यकता है। पिछले दिनों मैंने एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना दिवस में भाग लिया, जो वास्तव में मुंबई का गौरव है। दुर्भाग्य से पुस्तकालय वित्तीय सहायता के अभाव में संघर्ष कर रहा है। मैं व्यावसायिक घराने और कॉरपोरेट से अपील करूंगा कि वे महाराष्ट्र के सार्वजनिक पुस्तकालयों और स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय को आधुनिक बनाने में निवेश करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी मातृभाषा में सीखने पर जोर देती है। महाराष्ट्र में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भाषाओं के साथ साथ बोलियों में भी पुस्तकें प्रकाशित करें। इससे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में काफी मदद मिलेगी। बच्चों को बागवानी और वृक्षारोपण में शामिल करने को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वार्षिक शिक्षा कार्यक्रम में पिकनिक, शैक्षणिक टूर, फील्ड विजिट, वृक्षारोपण और अन्य मनोरंजन गतिविधियां शामिल करनी चाहिए। आज सभी लोगों के नींद के घंटे बदल गए हैं। जल्दी सोना, जल्दी उठना एक आदमी को स्वस्थ और बुद्धिमान बनाता है, ऐसी एक लोकप्रिय कहावत थी। आजकल बच्चे आधी रात के बाद भी देर तक जागते रहते हैं, लेकिन स्कूल के कारण उन्हें जल्दी उठना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप नींद की कमी हो जाती है। मैं अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करूंगा कि बच्चों को सुबह अच्छी नींद मिले। इसके लिए स्कूल टाइमिंग बदलने पर भी विचार होना चाहिए। सीखना बच्चों के लिए आनंददायक अनुभव होना चाहिए और इसलिए होमवर्क पर कम जोर दिया जाना चाहिए। खेल कूद और अन्य सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। मैं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री को पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने, हमारे स्कूलों को साफ सुथरा रखने और स्कूलों को गोद लेने को बढ़ावा देने के लिए ये अद्भुत पहल करने के लिए बधाई देता हूं। बीच में मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई थी कि आजकल बच्चे जो पुस्तक है उसका बस्ता देखो तो वो उनके खुद का वजन से ज्यादा हो जाता है। कई जगह एक प्रयोग हुए हैं, बुकलेस स्कूल। बच्चों को खाली हाथ जाना पड़ता है और पुस्तक की सामग्री स्कूल द्वारा उनके कक्षा में रखा जाता है और बच्चे हंसते हुए खुशी से जाते हैं। ये प्रयोग हमने रायपुर में किया है। वहां पर ये स्कूल है। बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पढ़ने से उनको डर लगना चाहिए या पढ़ने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को स्कूल जाने की ललक होनी चाहिए। जैसा कोई पढ़ने वाला बच्चा होता है, जब वो पढ़ाई करने बैठता है और उसकी मां उसको कुछ काम के लिए बोलती है, बच्चा मना कर देता है कि मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी।
उस बच्चे को पढ़ने में एक लगन है। हर बच्चों की आदतें अलग अलग होती है, सोच अलग अलग होती है। हम बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित कैसे करें, इसके लिए मैंने मंत्री जी से चर्चा किया था कि पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, तीनों स्कूल का ग्रेडेशन करिए आप, ABCD, और आप घोषणा कीजिए कि जो स्कूल अपने स्तर से ऊपर जाएगा उसको शिक्षा विभाग उसको पुरस्कृत करेगा। D से कोई C में आता है, C से B में आता है, B से A में आता है, और A अगर A+ में जाता है तो शिक्षकों को और टीचर या विद्यार्थियों को भी पढ़ने में रुचि आएगी। हर टीचर चाहेगा, हेड प्रिंसिपल चाहेगा कि मेरा स्कूल पुरस्कार प्राप्त करे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतना बहुत अच्छा एक वातावरण बनता है। हमने छत्तीसगढ़ में इसको प्रयोग किया है, 5 साल हमने अभी ऐसी प्रतियोगिता हमने करके सारे स्कूल के ग्रेडिंग बढ़ा दिए। स्कूल को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छप्पर से पानी टपक रहा हो, दीवार नहीं हो, दीवार खराब हो। ई क्लासेस की बातें हम जब करते हैं और ई क्लासेस में बच्चे बहुत अच्छा ढंग से पढ़ पा रहे हैं। अब यहां पता नहीं कितने स्कूलों में ई क्लासेस चालू हुए हैं, लेकिन समय के अनुसार हमको भी बदलना चाहिए। बच्चों को जो उनको इंटरेस्ट है उसके अनुसार हमको भी अपने को बदलना चाहिए। और मैं तो देख रहा हूं आजकल के बच्चे, ये जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, इनका IQ इतना तेज है कि मैं अपने पोते के पुस्तक को देखता हूं तो मेरे को समझ नहीं आता। पूरा सिस्टम बदल गया है और इसलिए मेरे को लगता है कि आगे चलकर टीचर को इतना अपडेट रहना पड़ेगा कि बच्चा अगर कोई क्वेश्चन करे उसका जवाब दे सके। अब हमारे जमाने में तो कोई मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, लेकिन आज सारी सुविधाएं हैं। बच्चे खाली समय में भी वो गूगल से सर्च करते रहते हैं, जानकारियां हासिल करते हैं। और इसलिए शिक्षकों को भी अपडेट होकर, अगर शिक्षक अगर बहुत व्यवहार कुशल है तो बच्चे भी उनके क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा कोई टीचर का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो गांव वाले पूरे इकट्ठे होकर आते हैं कि ये शिक्षक बहुत अच्छा है, इसका ट्रांसफर मत करो। जनता, ये लोग इसलिए चाहते हैं कि वो अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी निष्ठा के प्रति जागरूक है। वो अपने को स्कूल में रम जाता है। अगर हर शिक्षक ये चाहे कि ये बच्चा मेरा अच्छे नंबरों से पास हो। मैं एक उदाहरण बताऊंगा मेरे गांव का। प्राइमरी स्कूल में वो उस शिक्षक की नियुक्ति हुई गांव में, और वहां 5वीं तक का स्कूल था। और वो टीचर जो हुआ है वो नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक उसी स्कूल में रहा। जब भी विभाग के द्वारा ट्रांसफर किया जाता था पूरे गांव वाले कलेक्टर के पास चले जाते थे। उस समय कोई एमएलए एमपी कोई ऐसा काम नहीं करता था, कलेक्टर ही करता था। तो सारे गांव वाले कलेक्टर के पास जाकर निवेदन करते थे कि ये टीचर बहुत अच्छा है, इनका ट्रांसफर ना किया जाए। उस टीचर की खूबी ये थी, 5वीं बोर्ड होती है, वो मास्टर दूसरे गांव का था, लेकिन वो जब एग्जाम 1 महीना बचता था तो वो अपना घर छोड़कर जिस गांव में वो टीचर था उस गांव में आ जाता था
और उस समय गांव में बिजलियां नहीं थी। कंडील लेकर हर बच्चों के घर में जाकर जो 5वीं में बोर्ड में एग्जाम में एपीआर होना चाहते थे, उनके घर जाकर उनको एक चबूतरे में बैठाकर रात को वो पढ़ाता था। उसको लगता था कि कोई बच्चा कमजोर है, उसको अलग से अपने घर में बुलाकर पढ़ाता था, और इसलिए लोग उसको चाहते थे। और इसीलिए हमारे टीचर व्यवहार कुशल हो तो वहां के बच्चे भी व्यवहार कुशल होंगे। मैं शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं यूनिसेफ रीड इंडिया प्रथम बुक को भी बधाई देता हूं, जो इस शिक्षा मिशन में सरकार का समर्थन कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को उनके भविष्य और प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।